बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, फिल्म हमें हमारी असली ज़िंदगी से दूर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हैं। एक फ़िल्म को बनने में कई साल, कभी कभार कई महीने लग जाते हैं और इस दौरान फ़िल्म के सेट पर कई पुरस्कार वाक़यात पेश आते हैं भी पेश आते हैं। लेकिन तारीख़ में आज तक कई फ़िल्में आ चुकी हैं जिनके साथ कई पुरस्कार और हैरान कुन वाक़यात पेश आ चुके हैं। नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में जो आने वाली फ़िल्म है उसका नाम है द पोजेशन। ये फ़िल्म 2012 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म में एक बॉक्स को इस्तेमाल किया गया है जिसे डिब्लक्स बॉक्स कहते हैं, और ये डिब्लक्स बॉक्स हमारी असल ज़िंदगी में भी पाया जाता है। जो कोई भी इस डिब्लक्स बॉक्स को खोलता है वो इसमें मौजूद शैतान के कब्ज़े में आ जाता है, और ये डिब्लक्स बॉक्स हमारी रियल लाइफ में भी एग्ज़िस्ट करता है। ये बॉक्स एक म्यूजिक जेसन हेक्सटन के पास था और पूरी फिल्म द पोजेशन इसी पर मबनी हुई है। द पोजेशन नामी फ़िल्म 2011 में बनना शुरू हुई तो जेसन हेक्सटन ने फ़िल्म के डायरेक्टर से कहा कि वो डिब्लक्स बॉक्स को फ़िल्म में इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो इस बॉक्स से बहुत खौफज़दा हैं। जो ही फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। फ़िल्म के सेट पर पहले दिन ही लगाई गई लाइट्स खुद ब खुद फट गईं। शूटिंग के दौरान फ़िल्म का डायरेक्टर सेट पर ही मौजूद था कि जब लाइट्स फटी तो वो बाल बाल मरते मरते बच गया। सेट पर मौजूद तमाम लोगों को ऐसा लगता था कि कोई ना कोई शख्स उनके साथ खड़ा हुआ है और तमाम लगाई गई लाइट्स खुद ब खुद ऑन और ऑफ हो रही थी। किसी को भी इस बात का इल्म ना था कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पुरस्कार वाक़या फ़िल्म की शूटिंग ख़त्म होने के 5 दिन बाद पेश आया। कनाडा के एक शहर के स्टोर हाउस में जहां फ़िल्म की सारी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें रखी गई थीं, उनमें पुरस्कार तरीके से आग लग गई। उनमें एक डिब्लक्स बॉक्स का एक डुप्लिकेट भी शामिल था जो भी उसके साथ जल गया। स्टोर हाउस में मौजूद तमाम चीज़ें जलकर खाक हो गईं। नंबर 2 पर हमारी जो लिस्ट में मूवी है उसका नाम है एमिटविले हॉरर। ये फ़िल्म 1979 ईस्वी में रिलीज़ हुई और उसके बाद 2005 में इसका रीबूट बनाया गया। रीबूट यानी इस फ़िल्म को दोबारा नए सिरे से बनाया गया। ये फ़िल्म एमिटविले हाउस पर बनाई गई है। दोस्तों, एमिटविले हाउस को दुनिया के सबसे ख़तरनाक हॉन्टेड हाउस में से माना जाता है। दोस्तों, 1974 में एक लड़के ने इस घर में अपनी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। इसमें इसके 2 भाई और एक बहन थी और उसकी माँ भी थी। 1975 में जॉर्ज नामी एक शख्स ने इस घर को ख़रीदा और अपनी फैमिली के साथ रहने लगा, लेकिन उन्हें ये घर 28 दिन के बाद छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके मुताबिक इस घर में एक अजीब सी मखलूक रहती है जो उन्हें इस घर में रहने नहीं देती। इन वाक़यात के बाद ही इस एमिटविले हाउस पर कई किताबें लिखी गईं। 1979 में बनने वाली फ़िल्म में भी कई पुरस्कार वाक़यात पेश आए। फ़िल्म में लीड एक्टर जेम्स ब्रोलिन फ़िल्म की शूटिंग के लिए इसी घर में शिफ्ट हो गए। वो कई बार फ़िल्म के सेट पर स्क्रिप्ट के दौरान बेहोश और वो अक्सर रात के 3:15 पर उठ जाते, उनकी आँख खुल जाती। वो खुद इस बात से परेशान थे कि उनकी आँख क्यों खुल जाती थी, वो भी रात के 3:15। यही वो वक्त था जब उस लड़के ने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल किया था। जब इसका रीबूट वर्जन बनाया जा रहा था तो एक्टर रयान रेनॉल्ड भी रात के 3:15 पर उठ जाते थे, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एमिटविले हाउस के करीब एक आदमी की लाश भी मिली थी, और ये इंतहाई अजीब बात है। दोस्तों, पहली नंबर पर हमारी लिस्ट में जो मूवी है उसका नाम है सुपरमैन। सुपरमैन के नाम और उसके कैरेक्टर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोग इस बात का इल्म रखते हैं कि इस फिल्म के साथ भी कई लोगों की मौत जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि इस फिल्म को एक मनहूस तरीन फिल्म भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वाक़यात एक्टर जॉर्ज रीव्स की मौत से शुरू होते हैं। उन्होंने टीवी सीरियल्स में सुपरमैन का रोल अदा किया था, जो कि 1952 से 1958 तक था। एक्टर जॉर्ज रीव्स की मौत गोली लगने से हुई और उसे बाद में सुसाइड
کا نام دے دیا گیا۔ ان کے جانے کے بعد ایکٹر جارج ریز نے ان کی جگہ لے لی، لیکن وہ بھی 1995 میں گھوڑ سواری کرتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور پیرالائز ہو گئے۔ ان کی موت صرف 52 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اس کے بعد 1978 میں لی نے چھوٹے سپرمین کا رول کیا، لیکن اس بچے کی موت صرف 14 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اس کے بعد سپرمین کی فلم میں کام کرنے والی ایکٹریس مارگریٹ کڈر بھی لاپتہ ہو گئی اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ تب سے لے کر آج تک سپرمین کی کاسٹ کرنے میں کافی دشواریاں آنے لگیں اور اسے ایک منحوس ترین فلم کا نام دے دیا گیا، لیکن میں ان سب سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اتفاق ہے، اور آپ اپنی رائے بھی ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔